ख़वातीनो हज़रात, अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अपने सफ़र को रवाना होने वाले हैं। ये था PIA का फोकर 27 त्यारा जो गवादर एयरपोर्ट से कराची के लिए उड़ा। इसमें 33 मुसाफिर और 5 अफराद अमले के सवार थे। शाम 5:30 बजे ये जहाज अपनी मंजिल कराची के लिए बुलंद हुआ। इसे 6:30 बजे कराची पहुंचना था। परवाज के 20 मिनट ही बाद एक लंबा आदमी अपनी नशिस्त से उठा और सीधा कॉकपिट की तरफ लपका। जियो टीवी के नाज़रीन को खुशामदीद। आज की वीडियो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के फोकर जहाज 27 की हाईजैकिंग से मुताल्लिक है। नाज़रीन, एयर होस्टेस खालिदा आफरीदी ने उस दहशतगर्द को रोका और कहा कि सर प्लीज अपनी सीट पर बैठें, कॉकपिट में आपको जाने की इजाजत नहीं है। वो शख्स उन्हें धमकाते हुए पायलट तक पहुंच गया और पिस्टल निकालकर पायलट उज़ैर खान की गर्दन पर रखते हुए खबरदार किया कि वो उसके हुक्म का पाबंद है। उसी लम्हे उसके 2 साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्टल लहराया। इनमें से एक ने खुदकश जैकेट पहन रखी थी। कॉकपिट में मौजूद दहशतगर्द ने पायलट को कहा कि ये जहाज कराची जाने की बजाय अब इंडिया जाएगा। उसने पायलट उज़ैर को गालियां दी और धमकाया। पायलट ने ऐलान किया कि मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये जहाज हाईजैक हो चुका है और अब ये इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने पायलट को इंडियन कंट्रोल रूम से राब्ता करके एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत तलब करने का कहा। कैप्टन उज़ैर ने बज़ाहिर इजाजत तलब करने की भी कोशिश की और जहाज की सिमत भी बदल दी। ये वो लम्हा था जब एयरपोर्ट हुकाम में खुलबली मच गई, क्योंकि जहाज अपनी सिमत बदल रहा था और रडार पे सब कुछ ये दिख रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर F-16 उसी वक्त फिजा में बुलंद हुए और उनका टारगेट PIA फोकर 27 को घेरना था, ताकि वो जहाज किसी सूरत भी पाकिस्तान की हदूद से बाहर न निकल पाए। दहशतगर्दों ने उज़ैर को दोबारा इंडियन हुकाम से राब्ता करने और जहाज के उतरने के लिए इजाजत तलब करने का बोला। निहायत शराफत के साथ कैप्टन ने बज़ाहिर इंडियन हुकाम से राब्ता करने का ड्रामा रचाया और अपने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और बहुत ही हाजिर दिमागी के साथ कुछ कोड सेंड किए जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन वो जहाज की हाईजैकिंग के थे। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है और निहायत होशियारी के साथ राब्ता मुनक़ता कर। ये सब पैगामात मिलते ही एयरपोर्ट हुकाम ने एक मीटिंग बुलाई और एक्शन प्लान बनाया। फैसला हुआ कि जहाज को हैदराबाद एयरपोर्ट सिंध उतारा जाएगा। इस मकसद के लिए कमांडोज और तरबियत याफ्ता फौजियों को बुलवा लिया गया। पाक आर्मी रेंजर्स का दस्ता भी हाई अलर्ट था। कैप्टन उज़ैर जान चुके थे कि उनके जहाज को 2 फाइटर जेट घेर चुके हैं, लेकिन दहशतगर्द इससे बेखबर है। उज़ैर खान ने एक लम्हे के बाद बोला, क्या हमारे जहाज में इतना फ्यूल नहीं है कि हम दिल्ली एयरपोर्ट तक जा सकें? इस मकसद के लिए हमें फिर रिफ्यूलिंग करना होगी और इंडिया का भुज एयरपोर्ट करीब पड़ता है और इस पर उतरने के लिए इंडियन से इजाजत लेना होगी। नाज़रीन, कहानी में अब दिलचस्प मोड़ आने वाला था। अब मरहला था भुज एयरपोर्ट पर उतरने और इजाजत लेने का। कैप्टन अजीज जानते थे कि करीब तरीन एयरपोर्ट हैदराबाद सिंध का ही है और वहाँ राब्ता करके बोले, क्या ये भुज एयरपोर्ट है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये पाकिस्तानी हुकाम के लिए खुफिया पैगाम था कि दहशतगर्द भुज एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं। यहाँ से अब एक सीनियर ऑफिसर ने कॉल को हैंडल करना शुरू किया और दहशतगर्दों से इंडियन बनकर मुज़ाकरात करना शुरू कर दिए। दहशतगर्दों ने बताया कि वो बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं और आज़ादी तहरीक के कारकुन हैं और जहाज को इंडिया लैंड करवाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमाकों के खिलाफ हैं और पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो अपना प्रोग्राम बंद कर दें। इसके साथ ही उन्होंने जय हिंद के नारे भी लगा दिए और कहा कि वो इंडिया की मदद करेंगे और ये जहाज इंडिया दाखिल करना चाहते हैं। सीनियर ऑफिसर ने निहायत एहतियात के साथ हिंदी में बात करते हुए ने कहा, हम आपकी शनाख्त चाहते हैं और आप पर क्यों एतबार करें। उन्होंने जवाब में अपने रिहायशी इलाकों के बारे में बताया और बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक जाहिर किया। एक वक्फे के बाद दहशतगर्दों को बताया गया कि उन्हें इजाजत दे दी गई है और वो एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। ये सुनते ही दहशतगर्दों ने जय हिंद के नारे लगा दिए और कंट्रोल रूम में भी जय हिंद के नारे लगा दिए गए। शिकार के लिए जाल तैयार किया जा रहा था। तमाम जहाजों को एयरपोर्ट से हटा दिया गया और फोर्सेज ने एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब सब ऑफिसर्स की नजरें स्क्रीन पर थीं। कैप्टन उज़ैर जहाज को बुलंदी पर ले गई और यूं महसूस करवाया कि हम इंडियन एयरपोर्ट की तरफ ही रवां दवा हैं। रात के उस वक्त इतराफ में तमाम लाइट्स बंद कर दी गईं, साथ ही सारे शहर की बिजली भी बंद कर दी गई ताकि दहशतगर्द रात के अंधेरे में इलाके को पहचान न सकें। एयरपोर्ट से पाकिस्तान का सबज हिलाली परचम उतार कर इंडिया का तिरंगा लहरा दिया गया। सारी इंस्ट्रक्शंस हिंदी में दी जा रही थी। सारा एयरपोर्ट खाली था तो दहशतगर्दों ने इंडियन झंडा एयरपोर्ट पर देखकर खुशी का इजहार किया।
किया। इसके साथ ही उन्होंने जय हिंद और जय माता दी के नारे लगाए और साथ में कैप्टन उजैर को गंदी गालियां भी दी। एयरपोर्ट पर जरार कंपनी के जवान, आर्मी और रेंजर्स घात लगाए जहाज के उतरने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जहाज लैंड हुआ तो रात के गुप्त अंधेरे में पुलिस की गाड़ियां जहाज के आगे लगा दी गईं ताकि जहाज दोबारा टेक ऑफ ना कर सके। कुछ ऑफिसर्स ने जहाज के अंदर बगैर हथियारों के जाने की इजाजत मांगी। जहाज में इंडियन वर्दी में जवान देखकर दहशतगर्द बहुत खुश हुए कि अब वो इंडिया में हैं और अब उन्हें कोई खतरा नहीं। पाकिस्तानी ऑफिसर्स इंडियन आर्मी की वर्दियां पहनकर जहाज में दाखिल हुए और बातचीत करना शुरू कर दी। उन्होंने दहशतगर्दों को इस बात पर कायल किया कि आप पहले ही इंडिया में हैं तो औरतों और बाकी लोगों को बाहर जाने दिया जाए, जिसके लिए वो मान गए। अब असल टारगेट दहशतगर्दों के हथियारों का अंदाजा लगाना और खास तौर पर जैकेट पहने दहशतगर्द का हुलिया और उसकी निशानदही करना था। ये सब ड्रामा पायलट उजैर बैठे देख रहे थे, लेकिन वो खामोश थे। इतनी देर में जहाज के पास रेंगते हुए कमांडोज ने दोनों दरवाजों यानी मेन गेट और इमरजेंसी गेट की जानब से अल्लाह अकबर के नारों से हल्ला बोल दिया। अब दहशतगर्द ये देखकर हैरान थे कि इंडियन एयरपोर्ट पर अल्लाह अकबर वाले कहां से आ गए। उन्होंने एक ही फायर किया लेकिन वो निशाने पर ना लगा और देखते ही देखते तीनों दहशतगर्द जमीन पर औंधे मुंह लिटा दिए गए। इतने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके करीब आए और मुस्कुराकर बोले, वेलकम टू पाकिस्तान। इसके बाद कैप्टन उजैर ने अपना ब्रीफ केस उठाया और दहशतगर्दों के पास से मुस्कुराते हुए चल दिए। नाज़रीन, कुछ सालों के बाद तीनों को सजाए मौत सुना दी गई और यूं पाकिस्तान को गैरों के हाथों यरमगाल बनाने की एक और भूंडी कोशिश नाकाम बना दी गई। उम्मीद करते हैं जियो टीवी के नाज़रीन को आज की वीडियो दिलचस्प और रोंगने खड़े कर देने वाली लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए जियो टीवी।